नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं पूर्वांचल के छोटे गांधी कहे जाने वाले डॉक्टर संपूर्णानंद मल्ल की पत्नी। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्वांचल के गांधी से हमारे सभी दर्शक परिचित हैं। अक्सर हमारे साथ आते हैं, प्रोग्राम करते हैं, बड़ी बेबाक राय रखते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं, बस इतनी गलती है। और इसी सवाल पूछने के क्रम में 11 तारीख को उन्हें उनके घर से कुछ पुलिसकर्मी जाते हैं, लेकर आते हैं, बातें बताकर लेके आते हैं और थाने लाकर उन्हें बिना बताए, बिना पूछे, बिना कुछ जाने या क्या हुआ उन्हें कोई जानकारी दिए बगैर सीधा जेल भेज देते हैं। ये उनकी धर्मपत्नी है, इन्हें यह भी नहीं पता है कि मेरे पति का दोष क्या है। आज के इस बदलते परिवेश में हम क्या कहेंगे? क्या सरकार से सवाल पूछने का हक सबने खो दिया है? क्या एक एक कर धीरे धीरे जो भी सवाल पूछेगा वो सब जेल में ठूस दिए जाओगे? मैं उसी गोरखपुर का जिक्र कर रहा हूं जिस गोरखपुर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डॉक्टर संपूर्णानंद मल्ल गोरखपुर यूनिवर्सिटी में अपनी नौकरी के लिए रोज वीसी से भिड़ते हैं। उनकी नियुक्ति होनी है और उन्हें नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। 2 दिन पहले वो वीसी से मिलके आते हैं, कुछ बच्चों से वहां विवाद होता है, उसके बारे में मिलते हैं वीसी से और बताया जा रहा है कि उनकी हाथापाई हो गई। जिसके नाम के आगे गांधी लिखा जाता हो वो किसी से क्या लड़ेगा? वो शब्दों से तो लड़ सकते थे, वो हाथों से नहीं लड़ सकते हैं। मैं जानता हूं उनके बारे में, मैं भी परेशान हूं। मुझे जैसे ही पता लगी, अब वो इस समय गोरखपुर की जिला जेल में बंद है। जेल का प्रशासन नहीं बता रहा क्यों बंद है, थाने का प्रशासन नहीं बता रहा क्यों बंद है। घर पे उनकी पत्नी है, छोटा बेटा है, बेटी कहीं स्टडी कर रही है, कौन संभालेगा परिवार? और उनका स्वास्थ्य खराब है, उन्हें अक्सर श्वास की दिक्कत होती है और जब होती है तो भयंकर होती है। ऐसे में अगर उनके साथ घटना घटती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ढेरों सवाल हैं। पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूं कि आप कम से कम हिम्मत से हमारे साथ आज जुड़ी बैठी हैं इस भीषण दुख में। जब घर आई थी पुलिस तो क्या पूरा मामला था, थोड़ा सा समझाइए ताकि लोग समझ सकें क्या हो रहा है इस देश में, इस राज्य में। सर, जब पुलिस आई थी घर में तो जैसे हमेशा आती है, आज के लगभग 10 साल से ये कार्यक्रम चल रहा है इनका, पुलिस का आना जाना, इनका ज्ञापन, धरना, प्रदर्शन जो भी चल रहा है वो लगभग 10 सालों से चल रहा है। पुलिस आती जाती है, ऐसे अपना काम करती है, ये भी अपनी बात रखते हैं, पुलिस वाले भी अपनी बात रखते हैं। कोई इस तरह की कभी दोनों में मतलब ना कभी नोक झोंक हुई ना कुछ भी हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। इसी तरह से बिल्कुल आराम से पुलिस आई 11 तारीख को और बातचीत करने के लिए बोली। तो मेरा बेटा बाहर था तो उसने कहा कि अंकल बैठ जाइए, पापा भी नहा रहे हैं। तो वो लोग बैठे और जो मेरे पास था पानी मैंने भिजवा दिया। फिर ये निकले तो कहे, मैंने बताया कि आपसे मिलने के लिए कोई प्रशासन से लोग आए हैं, तो बोले उनको यहीं भेज दो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्योंकि हम लोग को जाना था सिविल हॉस्पिटल दिखाने के लिए, तो हम 10 तारीख को नहीं जा पाए। 10 तारीख को ज्ञापन देना था, सर लेट से आए ज्ञापन लेने तहसीलदार साहब, तो हमारी लेट होने की वजह से हम नहीं गए। हमने कहा चलो 11 को दिखा लेते हैं, तबीयत इनकी ठीक नहीं, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, काफी चेहरे पर पैर में सूजन भी हो गया है। तो ज्ञापन देर होने पर नहीं गए, 11 को मुझे निकलना था। उसी समय करीब 11:30 12 की बात है, ये लोग आए। जब ये बोले कि अंदर बुला लो तो बुला के बैठाया गया। इजली ये लोग बात कर रहे थे, फिर मैं अपने काम में बिजी हो गई। बात करते में 2-3 मिनट 4 मिनट लगा होगा और उसके बाद फिर ये उठ के निकल के जाने लगे। मैंने किचन से देखा तो मैंने पूछा भी कि आप कहाँ जा रहे हैं, कुछ नाश्ता वगैरह कर लीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। और हॉस्पिटल जाना, आप घड़ी देखिए 12 बजने जा रहा है, जाने में भी टाइम लगेगा। तो बोले कि बस मैं 5 मिनट में मिल के आता हूँ, ये बोल रहे हैं कि वहां बुलाए हैं थाने पे मिलने के लिए। तो मैंने थोड़ा सा झुझला के कहा कि उनको जरूरत है तो वो आते ना मिलने, आप क्यों जा रहे हैं मिलने, आपको हॉस्पिटल जाना है, हॉस्पिटल बंद हो जाएगा कल की तरह, फिर लेट होगा तो बंद हो जाएगा। तो बोले बस मैं आ रहा हूँ, 5 मिनट में आता हूँ। इतना कह के वो निकल गए। वो निकले तो गेट पर, बल्कि मेरी जो गाड़ी है उस पर इन्होंने कुछ क्रांतिकारियों के चित्र लगाए हुए हैं। तो उसमें से किसी एक ने पूछा भी कि सर ये किसका है, फोटो में पहचान नहीं रहा हूँ। तो ये हंसी के लहजे में जैसे हमेशा बोलते, भाई तुम लोगों को नहीं बताऊंगा, और तुम लोग पढ़ते लिखते नहीं, तुम लोग को ये पता नहीं है, देश के लिए ये लोग शहीद हो गए, तुम इनके बारे में नहीं जानते हो। तो उसने कहा सर आपको पता है, आप ज्यादा पढ़ते लिखते, जैसा कि आप जानते ही हैं सर, हमेशा स्टडी करते रहते हैं, तो आप बता दीजिए मुझे।
तो खड़े होकर उन सबों को एक-एक का नाम बताए। मैंने ये सुना खुद से। उसके बाद नाम बताया और फिर वो लोग अपनी गाड़ी से आए थे, कार से वो चले गए और साथ में और ये अपनी स्कूटी लेकर के गए। बोले यहीं जाना है, बगल में ही थाना है मेरे घर के, तो यहीं जाना है, मैं जाके अभी आ जाऊँगा। लेके गए और सर उसके बाद करीब 1 घंटा जब बीता तो मैंने फ़ोन कितने किया बजे क्योंकि ले गए मुझे घर से कितने बजे ले गए लगभग? लगभग 12 बजे, पौने 12, 12 हो रहा होगा। तो मैंने फ़ोन किया कि भाई 1 घंटा हो गया, आप तो बोले 5 मिनट के लिए और मुझे ये लग रहा था हॉस्पिटल बंद हो जाएगा, तो आप जल्दी आइए और खाना-वाना खा के चलिए। तो बोले कि अरे अभी तो ये लोग मुझे बैठाए हैं, कुछ काम कर रहे हैं। क्या तो बुलाए क्यों हैं? तो बोले कि ऐसा कुछ अभी पता नहीं है, इन लोग को बहुत काम रहता है, बोले 10 मिनट सर बैठ जाइए, तो मैं रुका हुआ हूँ। तो फिर मैंने कहा कि फिर लेट हो रहा है, तो बोले कि नहीं बस 10 मिनट बोले हैं, मैं अभी आ रहा हूँ, आऊँगा तो चलूँगा डॉक्टर के यहाँ। उसके बाद फिर मैंने इंतज़ार किया तो कोई बात नहीं हुई, ना फ़ोन आया कुछ, तो फिर मैंने एसओ शाहपुर को फ़ोन किया 2 बार, तो नहीं उठा, तीसरी बार मैंने फ़ोन किया तो उनका फ़ोन उठ गया। मैंने कहा पूर्वांचल गांधी जी हैं, ज़रा मेरी उनसे बात करा दीजिए। तो उनसे जब मैंने कहा तो ये बोले कि अभी तो ये काम ही कर रहे हैं, अभी तो कुछ बताए नहीं है अभी कि मतलब मुझे क्यों बुलाए हैं मिलने के लिए, अभी देखता हूँ, जैसा होता है मैं बताऊँगा, क्या बात है। चूँकि हमेशा लोग बुलाते थे बात करने के लिए, जाते आते रहते थे, जाते भी थे, ऐसा नहीं कि हमेशा नहीं जाते थे, कभी-कभी जाते भी थे, कभी वो लोग आ भी जाते थे, शाहपुर के एसओ लोग आ भी जाते थे, जो भी रहते। इसके पहले एक नीरज राय सर थे, एक जयंत चौधरी थे, 2-3 लोगों का तो नाम मुझे याद भी है। तो वो लोग भी आके यहाँ मिल लेते थे, कोई समस्या होती थी, अपनी बात करते थे। तो फिर जब लेट हुआ तो मैंने पूछा तो ये बोले कि अरे मुझे मेडिकल कराने जाना है। तो मैंने सोचा कि दिखाने जाना है इसलिए मेडिकल कराने जा रहे हैं, खुद से ही मतलब टेस्ट कराने जा रहे होंगे, दिखाने जा रहे हैं, कहीं लेट हो रहा है इसलिए घर नहीं आ रहे हैं। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है आप अकेले जा रहे हैं, ठीक है चले जाइए, हम बाद में आएँगे तो अपनी दवा कल-परसों में हम ले आएँगे। बात खत्म हुई, मतलब उस समय तक भी डॉक्टर साहब को कोई अंदेशा नहीं था और वो कहे मेडिकल कराना तो मेरे भी दिमाग में यही था कि इन्हें टेस्ट कराने जाना है इसलिए ये चले जा रहे हैं। ये नहीं था कि मतलब हॉस्पिटल उसकी तरफ से कराया जा रहा है, प्रशासन की तरफ से। डॉक्टर साहब ने मुझे जैसे कहा तो मैं यही समझी। फिर ये जब मुझे लगता है कि जब इनका टेस्ट करा दिया गया तो इनको लगा होगा कि भाई प्रशासन मेरा टेस्ट करा रहा है, क्यों करा रहा है? तो तब भी इनको कुछ नहीं पता था, जब इनको कोर्ट में पेश किया जाने लगा, तब ये पूछे कि अरे भाई ऐसा क्यों? ये क्या हो रहा है? तो सर आपको अरेस्ट किया जा रहा है। किस बात के लिए? कुछ जवाब नहीं है। कोर्ट में पेश करने पर जब मैं परसों मिलने गई थी तो पता चला कि नहीं कल, परसों की तो ये बात थी। कल मैं जब मिलने गई तो पता चला कि वहाँ ना तो कोई मजिस्ट्रेट है, ना कोई है। किसके उसमें पेश किया गया है, कौन-सा धारा लगा है, क्या हुआ है, कुछ नहीं मालूम है। दस्तखत कहाँ से करा के आ गए, कुछ भी नहीं पता है। ऐसा कुछ भी नहीं मालूम है और मुझे तो बिल्कुल कोई जानकारी नहीं है, ना थाने से कोई जानकारी है, ना जेल से कोई जानकारी है, ना कहीं से कोई जानकारी नहीं है। जब मैं कल और मिलने गई तब मुझे ये जानकारी हुई कि कोर्ट में पेश होने पर मजिस्ट्रेट नहीं थे। 4 बजे इनका फ़ोन आया कि मुझे इन लोगों ने अरेस्ट कर लिया है और मैं अब जेल जा रहा हूँ, मैं घर नहीं आऊँगा। मैं यहीं से जा रहा हूँ। मैंने सोचा कि ये क्या हो गया, एकदम मैं अवाक हो गई कि किस बात के, मैंने पूछा भी कि किस बात के लिए? अब बताइए, मैं अकेले थी घर में और इस तरह की बात कोई अगर कहे तो आदमी के ऊपर क्या गुज़रेगी? बेटा मेरा पढ़ने गया था, बेटी मेरी बाहर है। मैं घर में अकेले इंतज़ार कर रही थी। इस आदमी की तबीयत भी खराब है, दिखाने भी मुझे जाना था। और आज तक कभी इनकी किसी से ना नोक-झोंक हुई, ना कहा-सुनी हुई, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी बोलते, बेबाकी बोलते, लेकिन अपशब्द नहीं बोलते हैं। इसकी तो मैं गारंटी लेती हूँ। और इन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, इन लोगों ने क्या ब्लेम लगाया, कुछ भी नहीं पता है और ना कुछ दिखाई दे रहा है, ना कुछ समझ में आ रहा है। और ये लोग लेकर के जेल में चले गए। उसके 4:30 के बाद कोई मुझसे बातचीत नहीं हुई। मेरे पास चाबी और मोबाइल 7 साढ़े 6-7 के आस-पास ले आया लड़का। मैंने उससे पूछा भी, तो वो कहा कि मैडम ये मुझे दिया गया है आपको देने के लिए, आप इसको रख लीजिए। मैंने कहा बेटा गाड़ी आप लेते आए होते, चाबी आपके पास थी, आप 2 लोग आए हैं, 1 लोग यहाँ से चले जाते साथ में। बोला मैम ये मेरे उसमें नहीं है, मैं इसके लिए ऑथराइज़ नहीं हूँ, आप किसी से मँगा लीजिए। मैंने ये भी कहा कि मेरे पास कौन है? सर को आप ले गए और बेटा मेरा छोटा है, बेटी बाहर है, कोई है नहीं। तो बोला कि आप कल किसी को भेज के मँगवा लीजिएगा। फिर मैं उसके बाद उससे रिक्वेस्ट क्या करती, जब मैंने एक बार कह दिया उसने डिनाई कर दिया, तो फिर मैंने दोबारा उससे नहीं कहा कि तुम भेज दो। नेक्स्ट डे मैंने फिर एसओ शाहपुर को फ़ोन करके कहा कि भाई तुम मेरी गाड़ी भिजवा दो बेटा और मुझे दिक्कत हो रही है। तो उसने पहले तो फ़ोन नहीं उठाया, फिर उठाया तो कहा कि अच्छा मैं देखता हूँ, देखता हूँ। अभी तक वो देख ही रहा है, अभी उसे देखने का समय नहीं मिला। और जिस लड़के ने अभिषेक ने मेरे पास चाबी और मोबाइल लिया, उसको भी मैंने 2-3 बार रिंग किया, फिर मैंने किया। मैं नाम से नहीं जानती थी, मैंने कहा भी कि कोई बच्चा इस तरह का, तो क्या उसने कहा कि मैं ही आया था। तो मैंने हँस के कहा कि अच्छा तो आप ही आए थे, तो आप ही भाई मेरी गाड़ी भिजवा दीजिए किसी से, आपके पास बहुत सारे बच्चे होंगे, किसी से भिजवा सकते हैं। बोले नहीं कोई है नहीं और मैं रात भर ड्यूटी किया हूँ, मैं अभी नहीं कर पाऊँगा, मैं देखता हूँ, अगर कोई दिखेगा तो
भेजूंगा, आप किसी को भेज दीजिए, मैं थाने पर फोन कर देता हूँ, मैं अभी घर पर हूँ, मैं किसे भेजूं भाई, मेरे पास कौन है। आप ले गए, आपने ना मुझे कोई जानकारी दी, ना मुझसे कोई बात की, ना मुझे कुछ बताया, ना मुझसे कुछ पूछा। आप कहाँ ले गए, कहाँ नहीं ले गए, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, आप बताइए। अगर कोई घटना दुर्घटना हो जाए उनके साथ, मोबाइल गायब हो जाए, उनको कुछ हो जाए, तबीयत खराब हो जाए, तो कौन जिम्मेदार होगा, मैं किससे पूछूंगी, किसके पास जाऊंगी मैं, मेरे पास तो कोई चारा नहीं है। तो अब जब जेल आप मिल के आई तो क्या कहा फिर उन्होंने कि हमें क्यों जेल गिरफ्तार मिल किया के गया, आई कुछ तो बता डॉक्टर रहे ने बस यही यही कहा कि मैं गया, ऐसे मेरा मेडिकल हुआ। मैं तो पहले सोचा था कि प्रशासन मेरी सुरक्षा के लिए मेरा मेडिकल करा रहा है, जैसा कि जब बीमार वगैरह होते हैं और अनशन वगैरह पर रहते हैं तो प्रशासन इनका इलाज कराता है, ले जाता है, भर्ती कराता है, ये सब कराता है जब ये अनशन वगैरह पे रहते हैं। तो ये कह रहा है 1 मिनट, तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि ये लोग क्यों करा रहे हैं। फिर मैंने सोचा कि भाई करा रहे हैं तो कोई बात नहीं, मुझे दिखाने आना ही था सिविल हॉस्पिटल, मैं देख करा ही लेता हूँ। जब इनको कोर्ट में पेश किया गया तब इन्हें समझ में आया। इन्होंने तब पूछा, वहां ना कोई मजिस्ट्रेट है, ना किससे कोई पूछेगा भैया, ईंट और लकड़ी की कुर्सी और दीवार से तो कोई पूछेगा नहीं, वहां तो कोई तो था धारा नहीं, क्या, कहाँ धारा से किस हुआ धारा में भेजा गया है, अभी पेपर तो फिर ये थाने से मुझे भैया मंगवाइए, कुछ जमानत। नहीं मालूम। ये सब मुझे कुछ भी नहीं मालूम है, किस धारा में भेजा गया, क्या कहा गया, ये मैं कुछ नहीं बता पाऊंगी, मुझे कुछ इसकी जानकारी नहीं है। पहले तो ये कह रहे थे कि मैं जमानत ही नहीं लूंगा, लेकिन फिर समझाया समझाया, हमने कहा भाई जमानत ले लेंगे, बाहर आएंगे तभी कुछ हो पाएगा, मैं अकेले परेशान हो जाऊंगी, कहाँ क्या करूंगी। तो इनके कुछ कलीग लोग हैं जिन्होंने जमानत के लिए हाथ आगे बढ़ाया, कोशिश किया, पेपर भी सारे कंप्लीट हो गए, और उसको डिनाई करते करते इनको शाम को 4:30 बजा दिए। जैसे 11 तारीख को इनको 4:30 बजे 4 बजे जेल भेजा गया, उसी तरह 12 तारीख को 4:30 शाम के बजा देंगे, अब सर आएंगे, अब सर आएंगे। सर कोर्ट ही छोड़ के भाग गए, कहाँ चले गए कुछ नहीं पता है। आज भी कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा बड़ा केस नहीं है और इसमें आज भी हो जाती है बेल, कोर्ट बंद रहता है लेकिन बेल हो जाती है, ऐसा कुछ लोगों ने बताया। हम लोग आज भी कोशिश किए हैं, सर ही अवेलेबल नहीं है। क्या है भाई, मंत्री जी आए हुए हैं, सर की ड्यूटी है, सर यहाँ नहीं। अरे मंत्री जी आए हैं तो मतलब क्या है, हमारा काम नहीं होगा? मंत्री जी हमारे ही लिए होते हैं ना। और जिस चेयर से सर गए हैं वहां कोई अगला पर्सन होगा ना रिस्पॉन्सिबल उसके लिए। तो आज भी उनके जो जो भी पेशकार हो, अर्ली हो, मैं नहीं जानती कौन बैठे थे, वो बड़े अजीब से लहजे में जवाब भी दिए। मैंने उनसे फोन पर भी बात कराई, तो सर आप समझ रहे हैं ना, हो जाएगा सर, वो सोमवार के पहले नहीं, जैसे वो डिसाइड करके बैठे कि सोमवार के पहले नहीं होगा। तो ये तो इन्होंने पहले से प्री प्लान बना लिया था कि सैटरडे संडे छुट्टी रहेगी और फ्राइडे को ये लोग दिन भर दौड़ भाग करेंगे तो शाम तो हो ही जाएगी। भाई सब अनजान है, किसी को कुछ पता नहीं है, कौन कराएगा, नहीं, मेरे अगर घर में फ्राइडे को कोई। जमानत भी हो जाती तो वेरिफिकेशन नहीं कराते, वो सोमवार को ही छोड़ेंगे। अब सोमवार वो को तो बेल वो तो होगी। उन्होंने प्लान बनाया हुआ है ना, वो तो प्री प्लान उनका ये काम है। 10 को बताइए ज्ञापन दिया गया, 10 तारीख को ज्ञापन दिया गया, उसमें कोई नोक-झोंक नहीं, कोई बातचीत, एकदम शांतिपूर्वक दिया गया ज्ञापन। तो फिर किस बात की समस्या 11 तारीख को आ गई? अगर जेल में पहले आप मिलके आई तो स्वास्थ्य तो ठीक था। नहीं, स्वास्थ्य नहीं ठीक है, उन्हें आज मेडिकल उसमें रेफर कर दिया गया हॉस्पिटल में, वहीं जेल में शायद हॉस्पिटल भी होता है, मुझे तो ये जानकारी नहीं थी, आज जाने पर पता चला है। तो उन्हें शायद हॉस्पिटल में रेफर किया गया है। अब बताइए क्या इस देश के लोग समझें कि सवाल उठाना इतना घातक सिद्ध होगा। तो सही एक तो बात ये आप मत कहिए, चुप रहिए, सबकी तरह मुंह और आंख बंद किए रहिए। गांधी जी ने बताया था मुंह और आंख बंद करो, तो बंद किए रहिए, यही है ना। गलत को भी सवाल स्वीकार करोगे कर, तो सवाल करोगे तो जेल भेज दिए जाओगे। सवाल करोगे तो जेल जाओगे, बिना बताए जाओगे, बिना सोचिए, बताए जाओगे। ये अकेली घर पर है, एक छोटा सा बच्चा है और गांधी जी जेल में है। बेचारे दिन भर एक अपना थैला लटकाए खादी का, दिन भर उसमें कागज पत्र भरे, दिन भर लिखा पढ़ी में लगे रहते हैं कि इसको मेल कर दो, उसको मेल कर दो, उसका धरना करा दो, उसका प्रदर्शन करा दो, उसका साथ दे दो, उस गरीब को न्याय दिला दो। इस गरीब को न्याय दिलाने अब कौन आएगा मेहमान? दिन भर अपने पैसे से भाग दौड़ सब कुछ करना, वक्त कहाँ ले जाता है आदमी को। क्या लोगों की मदद करने का ये सिलसिला मिलता है? और बताइए किस तरीके से पुलिस गुमराह करके घर से लाती है, जो अभी बात आपने सुनी। और जो अपराधी है उन्हें नहीं गिरफ्तार कर पाती है, जो अपराधी उन्हें तो खुलेआम घूम। पकड़ेगी नहीं, उन्हें नहीं पकड़ेगी। ये कोई फुटेज इनके पास होगा ना, कभी कभी भविष्य का, भूत का, वर्तमान का, कोई भी फुटेज इनके पास होना चाहिए ना, कि कभी मारपीट हुई, झगड़ा हुआ, नोक-झोंक हुई, कहा सुनी हुई, गाली गलौज, कुछ तो होगा। किस बेस पर ये ले गए, मुझे तो यही बात नहीं अभी तक समझ में आ रही। और कहाँ लेके गए हैं, क्यों लेके गए हैं, ये तो मुझे बताना चाहिए ना कि मैं इस जगह लेके जा रहा हूँ।
जैसे वो बोले कि मिलने के लिए बुलाए हैं, तो ये बात बताए होते कि हम मिलने के बाद मैं क्या करने वाला हूँ। इसका मतलब कि अब तो आप किसी से मेरा विश्वास उठ गया, मैं तो अपने गेट के अंदर किसी को आने नहीं दूंगी और ना कहीं जाने दूंगी, किसी के कहने पर नहीं जाने दूंगी और ना जाऊंगी। चलिए लोग देखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाएं ताकि लोग समझ सकें कि इसमें क्या होता है। और हमारे तो शिक्षा मित्र अनुदेशक सभी दर्शक हैं, वो इस बात को विशेष तरीके से समझें कि आखिर इसमें भैया देखिए, इसमें पूरा प्रशासन और शासन दोनों की मिली भगत है। 5 जून को जब ये ज्ञापन देने गए थे विश्वविद्यालय में, इसमें इनकी नियुक्ति का भी मामला चल रहा है और मैडम ने पेड़ कटाई कराई है, वीसी मैडम ने, उस पर इन्होंने आवाज उठाई थी। उसी दिन से ये प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है, उसी दिन से इनकी तबियत भी धीरे धीरे खराब हो रही है और उसी मामले को लेकर के इन लोगों ने पूरा दबाव बनाया हुआ है। और ये 100% है, क्योंकि मैं जहां भी जा रही हूँ, जिसके पास भी जा रही हूँ, वो काम करने से कन नहीं कटा रहा है। डायरेक्ट नहीं कह रहा है कि मैं नहीं करूंगा या मैं कर दूंगा, कुछ भी नहीं। काम क्या करना है भाई, आप गलत किए हैं, इसको दस्तखत करिए, साइन करिए, मुझे बस बता दीजिए, मैं तो आपसे बस न्याय ही करने को करे, और तो मैं किसी का पक्ष लेने की बात नहीं कर रही हूँ। अगर मेरी गलती तो मुझे बताइए ना, बता के आप सजा देंगे ना, मुझे बताइए कि मेरी क्या गलती है। बिल देनी है, साइन आपको करना है, आप क्यों छोड़ के भाग रहे हैं, आप रहिए वहां। क्या कहेंगी प्रशासन से, सरकार से क्या आपकी अपील है? प्रशासन सरकार से बस मेरी यही अपील है कि मेरे साथ न्याय किया जाए, बाकी कुछ अपील नहीं है, सिर्फ न्याय किया जाए, जो गलत किया गया उसे सुधारा जाए और मेरे साथ न्याय किया जाए। और ये धोखाधड़ी का काम प्रशासन शासन बंद करे किसी के भी साथ में। बताइए, नहा के आदमी नाश्ता करता है, भोजन करता है, ना नहाए, न नाश्ता किया, न भोजन किया, और बीमार व्यक्ति चला गया कहने से आपके कि चलिए अभी आते हैं। आप बताइए, मेरी बेटी बाहर है, उसका एग्जाम चल रहा है, अभी उसे पता चलेगा, वो क्या पेपर देगी? आप बताइए, जिसका बाप जेल में बिना कारण जाएगा, एक ईमानदार व्यक्ति तो जेल में जाएगा, ये कितने सुख और दुख की बात है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। वो कौन सा पेपर देगी? कितनी मशक्कत से गार्जियन पढ़ाता है बच्चों को, उसका तो पूरा साल खराब हो जाएगा। मैं उसे कैसे समझाऊंगी, क्या कह के उसको बताऊंगी कि किस कारण से गए हैं, क्यों गए हैं, नहीं गए हैं, पता तो उसे चल ही जाएगा। कब तक छुपा लोगी? छुपाने मैं की भी कब तो तक एक, छिपाऊंगी, यही बात है ना, मैं कब तक छिपाऊंगी? हो सकता है उसका मन यही करे कि पापा से बात करा दो, तो कहोगे क्या? वो जवाब क्या परसों दोगे? से परेशान है, आप मेरी कॉल डिटेल देख लीजिए, वो परसों से परेशान है, उसके कितने कॉल हैं। वो जब पेपर देने जाती है तो अपने पापा से बात करती, कुछ ये समझाते हैं, बेटा ऐसे लिखना है, ऐसे पढ़ना, जो भी इनको समझ में आता है, जो उसे पूछना रहता है वो पूछती है। उसने दोनों दिन, दोनों पेपर के दिन पूछा, मैंने कल टाल दिया, हिंदी का पेपर था, मैंने कहा अच्छा बेटा पापा हिंदी नहीं, मैं ही बता देती हूँ, पापा नहीं हिंदी बता पाएंगे, मैं बता दे, मैंने कल टाल दिया। आज सुबह से मैं परेशान हूँ, मैं छिपाए जा रही हूँ। उसका पेपर आज लास्ट था, आज खत्म हुआ पेपर शाम को 6:30 बजे, तब मैंने उसे रिंग करके बताया, बेटा ऐसी ऐसी बात। अब वो परेशान है, 17 की उसकी टिकट है, वो कह रही मैं आज, मैंने समझाया बेटा रहने दो, अब कैसे टिकट कराओगी, इस समय कैसे करोगी, कैसे चल पाओगी, रहने दो, दूर में हो, दिल्ली में ही है, कैसे आएगी लड़की है, मैं अकेले उसे कैसे बुलाऊं, उसका रिजर्वेशन कौन कराएगा, अभी तो मिलेगा भी नहीं रिजर्वेशन। नहीं नहीं, कोई सीट तो इमरजेंसी उसका हो तो आप देखिए हमारा मुझे मैं मुझे सुबह बताना, मैं देखता हूँ कोई साधन उसका कराऊंगा। मैंने उसे समझाया है, बेटा अपने टिकट वाली डेट पर आना, रूम भी उसे शिफ्ट करना है, अभी जहां वो रहती है वहां से करना है। मुझे जाना था उसके पास में, मैं कहाँ जाऊंगी, बेटी के पास जाऊं या यहाँ देखूं? नहीं, उसे कोई दिक्कत हो तो आप मेरे बारे में बता देना, मैं यहाँ जो मदद उसे चाहिए, मैं तो दिल्ली में हूँ, मुझे मेरे ठीक, लायक कोई सेवा हो तो आप मुझे बता दीजिए। टिकट की कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, कोई नहीं। ठीक। अब भगवान ने आपको कष्ट दिया है, वो तो हम नहीं खत्म कर सकते, वो तो जमानत ही नहीं, रास्ता है, जमानत होगी तभी बाहर आएंगे। हाँ बाकी तभी बाहर है। क्या कहा जाए, ये पेपर जरूर है सारा कि कंप्लीट है, बताइए साइन नहीं किए, ये अजीब हाल है भाई। चलिए, आपने अपनी बात रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इसमें क्या कहूँ? नहीं, आपका बहुत बहुत सहयोग रहेगा हमारे नहीं साथ। नहीं नहीं, मैं तो